हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्स फ्रूटिव एक्टिविटीज, एक मनुष्य के विकर्मों का पूरा लेखा जोखा यहाँ पे हमें मिलता है। कल हमने देखा श्लोक क्रमांक 13 से 18 तक किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक घर में रह करके प्रैक्टिकली उसके स्वजन ही उसे इतना अच्छा सम्मान नहीं देते जैसे वो यंग एज में प्राप्त करता था। तो उसकी उपमा दी गई है जैसे एक बूढ़े बैल को एक जवान बैल के जितना ही प्रेम और आदर और खातिरदारी नहीं मिलती। तो ये इस भौतिक जगत का कटु सत्य है कि जब तक हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, जब तक हम परफॉर्मेंस मोड में हैं, तब तक सब हमारी सुनेंगे। जैसे ही हम आउट ऑफ परफॉर्मेंस हैं तो वी आर लाइक nobody cares whether we are there or no. That's the fact of this material world. तो इस प्रकार से वो घर में ही पड़ा रहता है, उसके गले में कफ भर जाता है, वो सांस लेते और छोड़ते समय गुर्राता है। वो अपने स्वजनों से कुछ बात करना चाहता है लेकिन बात कर नहीं पाता। बहुत ही भयावह स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में जब वो अपने शरीर को त्यागता है तो क्या होता है, ये आज के श्रीमद् भागवत का विषय वस्तु है। तो श्लोक क्रमांक 19 से हम आज की चर्चा आज करेंगे। शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमने देखा किस प्रकार से जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर इंद्रियों और मन का संयम किए बिना अपने जीवन को केवल भोग और तृप्ति के मार्ग पर बढ़ाता है, अंततोगत्वा उसका जब वो पतन होके गिरता है, जब मृत्यु की घटिका आती है, he has to undergo a lot of tribulations, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्लोक क्रमांक 19। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभभीक्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्य हृदयः शकृन्मूत्रं विमुञ्चति। At death he sees the messengers of Lord of Death come before him, their eyes full of wrath, and in great fear he passes stool and urine। हम देखते हैं हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से शरीर में से आत्मा निकलती है। अब इस एक द्वार में से कहा जाता है कि अगर इससे ऊपर इनमें से किसी एक द्वार से आत्मा निकली है, हम देखेंगे कई बार लोगों की आंखें खुली होती हैं। जब कोई जीव कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मल और मूत्र त्याग करता है, इसका मतलब उसकी आत्मा नीचे के द्वारों से गई है और ये अधपति का, ये अधोगति का द्योतक है। He has gone to lower species of life और अनारकीय स्थिति। When life passes from here up,
that means he has got a good destination. Yes. So क्योंकि जब एक अपना व्यक्ति अपने जीवन में पापों से उसे गिल्ट फीलिंग होता है, उसे गिल्ट फीलिंग होता है, मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, और उस कारण से वो जब वो यमदूतों को देखता है वो अत्यंत घबरा जाता है, और घबरा करके उस डर से, मृत्यु के डर से, अरे ये मुझे लेके जाएंगे, इस डर से वो मल और मूत्र का त्याग करता है। यमदूत आकर उसे क्या करते हैं? श्लोक क्रमांक 20। यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंडम राजभटा यथा। As a criminal is arrested for punishment by the constables of state, a person engaged in criminal sense gratification is similarly arrested by the Yamadutas, who bind him by the neck with strong ropes and cover his subtle body so that he may undergo severe punishment. तो ऐसा व्यक्ति जब उसे यमदूत आकर के पकड़ लेते हैं जबरदस्ती, जैसे हम किसी जानवर के गले में पट्टा बांध करके, ने देखा होगा कुत्तों को वगैरह जब घुमाने लेके जाते हैं, वो कुत्ता बाहर कहीं जाना चाहता है लेकिन उसके गले का जो पट्टा है वो उसे जाने नहीं दे रहा, वो घूमना चाहता है हर जगह लेकिन उसके गले का पट्टा उसे कुछ करने नहीं दे रहा। उसी प्रकार से एक सूक्ष्म शरीर और आत्मा, जीव, जब शरीर से बाहर निकलता है, यमपाश, यमदूत उसे यमपाश में बांध करके रखते हैं। वो कहीं he can't slip, he can't go anywhere else. So जैसे फोर्सफुली एक जानवर को अपने कंट्रोल में रखता है उसका स्वामी, वैसे ही यमदूत जो हैं यमपाश से जीव को फोर्सफुली कंट्रोल में रखते हैं। और किसके लिए? ताकि वो आगे जा करके अपने कर्मों का लेखा जोखा देख सके और उसके अनुरूप सजाएं भोग सके। सो दिस इज साइंस वी सी। ये कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। क्या क्या होने वाला है इसकी कितनी डिटेल चर्चा दी गई है हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। श्लोक क्रमांक 21। तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तर्जनैर्जात विपथुः पथिष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघं स्वमनुस्मरन्। While carried by the constables of Yamaraj, he is overwhelmed and trembles in their hands. While passing on the road, he is bitten by dogs. And he can remember the sinful activities of his life. He is terribly distressed. एक जीव जब यमदूतों द्वारा यमपुरी लेके जाया जा रहा होता है तो रास्ते पर कुत्ते उसे नोच के खाते हैं। See, this is very important. So इसके पिछले श्लोक में क्या दिया है? टेक्स्ट नंबर 20, हाउ इट बिगैन, यातना देह आवृत्य। तो देहों के भी कई प्रकार हैं। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी हम जो देख रहे हैं, पेड़ का शरीर है। अब पेड़ का शरीर है जिसको यातना नहीं है लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमें। हमारे पैरों पर कोई कुल्हाड़ी मारेगा, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हम भागेंगे, ये सब होगा, हम पहले मारने ही नहीं देंगे। लेकिन पेड़ वो देखता है मारने आ रहा है, कुल्हाड़ी भी देखता है, मार खाता भी है, कटता भी है, लेकिन भूखा चू नहीं करता वो। तो ये एक अलग प्रकार का देह है। उसके बाद हम देखते हैं कि कीड़े मकोड़ों के देह हैं जो कुछ नहीं कर सकते। अपने ऊपर हुए आक्रमण का रोकथाम करने के लिए दे हैव वेरी लिमिटेड स्कोप। अगर एक सांप को यहां से पकड़ लिया, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता। फिर हमको यहां से पकड़ लिया तो हम अपने आप को हाथ से छुड़ाने का प्रयास करेंगे। हमको किसी ने हाथ से पकड़ लिया तो हम लात मारेंगे। सो वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ वेज wherein we can protect our body. Birds, पक्षी, उनके पास एक चोंच है बस, वरना उनके पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है।
इसीलिए उन्हें उड़ने की शक्ति दी है कि वो किसी के हाथ में ही ना आए, हाथ में आ गया तो चला गया फिर। यस। उसके बाद हम देखते हैं वन्य श्वपद, उनके अंदर भी ताकत है भागने की, अपने आप का बचाव करने की। सो एक एक प्रकार का देह है। तो जब व्यक्ति मरता है तो संयमनीपुरी जहां यमराज जी रहते हैं, वहां जाते समय जो देह मिलता है उसे, क्योंकि ये देह तो समाप्त हो गया, अभी ये देह नहीं है, यस, ये देह तो जल गया, तो जो देह है अभी उसमें अब जो सूक्ष्म शरीर है उसमें यातना देने के लिए एक अलग देह बनाया जाता है, यातना देह। अब ये यातना देह क्या है? ये यातना देह इज सो वेरी स्पेशल। आपको इस शरीर में कुछ भी गड़बड़ी हो गई, समझ लीजिए मुझे यहाँ पे सुई चुभी तो मुझे दर्द होगा, तो यातना देह क्या है? वही सुई चुभने से मुझे जो दर्द हो रहा है अभी इस जीवन में, उसके 10,000 गुना ज्यादा दर्द होगा, लेकिन शरीर नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं यातना देह। हमारी मतलब तकलीफ सहने की कैपेसिटी है, उस तकलीफ सहने की कैपेसिटी के आगे तकलीफ चलेगी तो हम मर जाएंगे। यस। सो यातना देह अर्थात क्या है? जो इस शरीर में तकलीफ हो रही है उसके 10,000 गुना ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन शरीर नहीं छोड़ेंगे, वो कहते हैं यातना देह। द देह और द बॉडी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू गिव सफरिंग, they are designed to give suffering. Like for example sports cars, they are designed कि थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे टैप एंड बूम, they are designed that way। मारुति 800 वैसे नहीं चलेगी। स्पोर्ट्स कार उसका सीजी बहुत लो होगा, बहुत हाई हॉर्स पावर वाला इंजन होगा, उसमें टर्बोचार्ज्ड होगा, और उसमें यू हैव एवरीथिंग। सो वो कार डिजाइंड ही अलग है, एक अलग पर्पस के लिए। उसको हम लेके जाके हमारे पथरीले पथरीले रास्तों पर नहीं, वो जमीन से सिर्फ 2 इंच ऊपर उठी रहती है बस, वो हम किसी भी रोड पर नहीं जा सकती, उसका काम ही अलग है, वो सिर्फ रेस ट्रैक पर ही दौड़ेगी और कहीं नहीं दौड़ेगी। वैसे यातना देह एक अलग प्रकार का देह जो केवल यातना देने के लिए ही डिजाइन किया गया। जैसे स्पोर्ट्स कार केवल स्पीड का फील देने के लिए डिजाइन की गई है और कुछ नहीं। स्पोर्ट्स कार एसयूवी की तरह नहीं हो सकती, जमीन से 3 फुट ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, फिर वो काहे की स्पोर्ट्स कार है? इट इज डिजाइन फॉर समथिंग एल्स। यस। वैसे ही हमारी कोई एसयूवी किसी स्पोर्ट कार से स्पीड में कंपीट नहीं कर सकती। दोनों का काम, दोनों के बनाने का हेतु, दोनों का डिजाइन सब अलग अलग है। उसी प्रकार यातना देह, यातना देह अर्थात मुझे जो यहाँ दर्द हो रहा है उसका 10,000 गुना ज्यादा दर्द होगा, लेकिन शरीर नहीं छूटेगा। सो यातना देह आवृत्य, जीव को यातना देह से ढक दिया जाता है। ये इज एक्सपीरियंसिंग इमेंस पेन, इमेंस। और लेके जाते समय कुत्ते काटते हैं, तो हमें यहाँ पे जिसको भी कुत्ते काटने का एक्सपीरियंस है तो हम जानते हैं कैसा दर्द होता है, तो उसके 10,000 गुना ज्यादा दर्द होगा, लेकिन शरीर नहीं छोड़ेंगे। केवल इतना ही नहीं, आगे के श्लोकों में और है। सो उसके हाथ कांपने लगते हैं, रास्ते पर चलते हुए उसे कुत्ते काटते हैं, और कुत्ते काटने के बाद उसे याद आता है उसने क्या क्या गड़बड़ किया, और वो बहुत डर जाता है। यस, दिस इज द एंड ऑफ अ लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट। यू सी, भागवतम हमें क्लियरली दिखा रहा है। यस, जस्ट डू इट प्रिंसिपल आजकल बहुत प्रचलित है, नाइकी का स्लोगन भी है, जस्ट डू इट, जस्ट काम करते रहिए, सोचो मत किसने क्या देखा है, क्या होगा, मजा करो, मौज करो। Yes. So then if we just do it, then we have to be just ready to accept the sufferings also. Yes. और कुछ नहीं हो सकता। श्लोक क्रमांक 22। शुत्रुत्परीतो कर्कदवाल नीलैः संतप्यमान पथितप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषाया च ताडित चलत्यशक्तो
तप्तोऽपि निराश्रमोदके. Under the scorching sun, the criminal has to pass through roads of hot sand with forest fires on both sides. He is whipped on the back by the constables because of his inability to walk, and is afflicted by hunger and thirst. But unfortunately, there is no drinking water, no shelter, no place for rest on the road. तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन कहीं पर भी बैठने के लिए, आराम करने के लिए कुछ साधन नहीं दिया जाता. बहुत धूप है, पसीना है, चलाया जा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है तो उसे यमदूत डंडे मार रहे हैं. यस, ये यातना देह है. तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कितना महत्वपूर्ण है. इस जीवन में धर्म के सिद्धांतों को समझना कितना महत्वपूर्ण है. मुझे कुछ दिन पहले ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन से उनके एक शिष्य के जीवन के बारे में एक बहुत ही सुंदर रोचक घटना आई थी. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने ऐहिक शरीर को छोड़ दिया 1 जनवरी 1937 मॉर्निंग 5:30 AM. उस समय उनके कई सारे शिष्य थे. एक शिष्य जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद पूरी अपनी आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक साधना, सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया, सारे प्रिंसिपल्स तोड़ दिए, पूर्ण पापमय जीवन जीने लगे. और 1930 के दशक के ही अंत में 1939, 1940 उनका देहांत भी हो गया. जब देहांत हो गया तो उन्होंने देखा कि यमदूत आए हैं और वो ये सब वर्णन कर रहे हैं. ये उनके थ्रू है, ये एक एक्चुअली मैं आगे बताऊंगा ये स्रोत क्या है. तो उन्होंने देखा ये सारी यात्राएं उन्हें दी जा रही हैं और अत्यंत ही मतलब लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ एकदम हृदय से पूरी भयभीत अवस्था में यमराज जी के सामने लाए यमदूत उन्हें. तो यमराज जी ने देखा अरे इतना सारा पाप है, इतना सारा पाप है. तो यमराज जी ने पूछा तुमने कुछ पुण्य वाला काम किया है? तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य ने, उन्होंने कहा प्रभु जी ने कि मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली है. तो उनके सामने यमराज जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां आए उनके सामने, और आ करके उन्होंने यमराज जी के सामने ही अपने शिष्य को बहुत डांटा कि क्या मूर्खत्व किया है तुमने, आध्यात्मिक जीवन को छोड़ करके भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे लग गए. बहुत डांटा और कहा कि आप कलकत्ता जाइए और कलकत्ता जा करके भक्ति दैत माधव महाराज से फिर से हरिनाम दीक्षा लीजिए और अपने भजन को परिपूर्ण कीजिए. फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यमराज जी की ओर देखा, नमस्कार किया और निवेदन किया कि उन्हें एक प्लीज लेट हिम हैव अ सेकंड चांस. तो यमराज जी ने सेकंड चांस करके वहां पर ठप्पा मार दिया. एंड देन दैट्स व्हेन उनका शरीर जब इसके लिए क्रिमेशन के लिए लेके जाया जाने वाला था तो चिता पर रख दिया था शरीर. चिता पर रखने के बाद वो प्रभुपाद 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 करके उड़ गए खट करके, और सबको लगा बाप रे भूत आ गया, सब दौड़ करके भागे. लेकिन बाद में ये प्रभु जी ने सबको बुलाया और ये पूरा वृत्तांत सुनाया. दिस इज आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस. यस. उसके बाद वो कलकत्ता गए. कलकत्ता में भक्ति दैत महाराज माधव महाराज से मिले और जैसे वो सब बोल रहे थे माधव महाराज ने कहा मैं सब जानता हूं. उन्होंने उस व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा दी. उसके बाद 9 साल तक उन्होंने हरिनाम पर अच्छे से तपस्या की. उसके बाद उनका फिर से देहांत हुआ. So what exactly a guru's mercy can do? It is unfathomable. ये हम सोच भी नहीं सकते. तो भक्ति विभ्रम दैत माधव, भक्ति दैत माधव महाराज के एक शिष्य ने अपने गुरुदेव की ऑफरिंग में ये कथा सुनाई है. तो भक्ति दैत महाराज, भक्ति दैत माधव महाराज
एक शिष्य ने उनके उनके गुरु महाराज की व्यास पूजा में ये ऑफरिंग सुनाया था. एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी. अनदर स्टोरी वी सी फ्रॉम Prabhupada's life. Prabhupada, जब he was here in 1970s, so उस समय उन्होंने एक बार वो अपने काफी सारे सन्यासी शिष्यों के साथ उन्होंने कहा, who amongst you will go to Japan to preach? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया. प्रभुपाद जी ने कहा, anyone who goes to Japan, I'll personally take him back to Godhead. तो वहां पे एक शिष्य थे सन्यासी सुदामा विप्र महाराज. सुदामा विप्र महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया. प्रभुपाद was very happy. Thank you very much. और सुदामा विप्र महाराज को जापान भेजा गया. वहां पर उन्होंने प्रचार किया. प्रभुपाद जी के देहांत के बाद काफी समय के बाद सुदामा विप्र महाराज भी अपने भक्ति के स्तर से पदच्युत हो गए. संन्यास धर्म छोड़ दिया, नियमों का पालन छोड़ दिया, महामंत्र का जाप छोड़ दिया. He was living and looking also like a very normal person who is engaged completely in sense gratification. आखिर में उन्हें कैंसर हुआ. और जब कैंसर हुआ, then he was like, oh, what is this? हमें जब कठिनाइयां आती हैं, we actually realize हमने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं. सो उस समय वो प्रभुपाद जी को, अपने गुरु महाराज को याद करने लगे और उन्हें बहुत दुख हुआ कि अभी बहुत समय कम बचा हुआ है, अब मुझे कुछ करना चाहिए. He was very repentant. See, this is sad story of each and every one of us. जब तक हम सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, this is a time to enjoy, but life we never know what kind of twists and turns it has for us in store. जीवन कैसे जाएगा ये हम कुछ नहीं कह सकते. कहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, कहाँ पे क्या फेल हो जाएगा, इसका हमारे पास कोई बही खाता नहीं है कि नहीं. तो सुदामा विप्र महाराज got cancer. He was in pathetic state. He went to his mother. मदर ने कहा, तुम जब जवान थे तब तो तुम मुझे गाली दे करके हरे कृष्णा में गए थे, अब हरे कृष्णा में ही जाओ, क्यों यहां मेरे पास आए हो. तो उन्होंने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया. तो वो सोचेंगे अब कैसे जाऊं. Still he was like having some this की ultimately I must get some association of devotees, I must hear हरि नाम. वो पास के ही हरे कृष्णा मंदिर में गए और उन्होंने अपना परिचय बताया, मैं ये हूँ, आपने मुझे नहीं जानते, काफी समय से मैं एक्टिव नहीं हूँ, XYZ. तो वहां के जो प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने सन्यासियों को कुछ कांटेक्ट करके पूछवाया एंड एवरीथिंग वाज ऑथेंटिक. सो दे वर कन्विंस्ड दैट जो व्यक्ति दिख रहा है वो सुदामा विप्र. सोचिए, दाढ़ी, हिप्पी जैसे हेयर, टकलू और many days not shaven, जीन्स पैंट, फैंकी टी शर्ट पहन के कोई आया और बोले मैं सुदामा विप्र महाराज हूँ, तो आप तो मेंटल असाइलम को ही फोन करेंगे ना. यस. सो उनका भी यही हाल हुआ. बट व्हेन दे एक्चुअली फाउंड आउट दिस इज ट्रू, सो देन these devotees they took care of Sudama Vipra Maharaj in the last 4 months of his existence. और काफी सारी उनकी सेवा की और शरीर त्यागने से लगभग 1 हफ्ता पहले उनकी मां उनसे मिलने आई. ऑफ एवरीवन हिज मदर केम. और मां उनके पास आई. सुदामा विप्र महाराज बेड पर लेटे हुए थे, उनकी मां उनके पास आई और उन्होंने प्रभुपाद जी की फोटो को देख करके बोला कि दिस ओल्ड मैन केम इन माई ड्रीम एंड ही टोल्ड मी टू गो टू यू एंड टेल यू डोंट वरी आई विल बी देयर. मां के स्वप्न में प्रभुपाद जी आए. मां बोल रही है, ये ओल्ड मैन, मतलब प्रभुपाद जी की तस्वीर की तरफ उंगली करके, ये मेरे स्वप्न में आए और बोले कि तुमसे, अपने बेटे से जाके बोलो डरे नहीं, मैं आऊंगा. अब देखिए, अब ये सब वहां के जो डिवोटीज who are taking care of Sudama Vipra Maharaj in their last stage, ये सब आंखों देखा हाल है, इसमें से कुछ भी फेक नहीं है. तो सुदामा विप्र महाराज की मां आकर के बोली डोंट वरी, ही विल टेक केयर ऑफ यू, ऐसे मां बोल करके गई. एंड इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ सुदामा विप्र महाराज कोमा में थे.
किसी के कुछ सुध बुध नहीं रहे थे, कीर्तन चल रहा था, प्रभुपाद धुन चल रही थी, अचानक उनकी आंखें ओपन हुई, वो बैठ गए, ऑफ ऑल थिंग्स वो बैठ गए और वो बोले प्रभुपाद यू हैव कम, एंड अमेजिंग, प्रभुपाद यू हैव कम। ये है एक गुरु, दिस इज द पोटेंसी ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, a pure devotee of Krishna. Yes. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के, this is one of the many examples. There are many such examples. There are many such examples. A guru is not an ordinary person. A guru is definitely not an ordinary person. He knows everything about every disciple. Krishna gives him that knowledge because he has taken responsibility of his disciples. कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्य भी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी सामने आते थे, हमारी आंखों में आंखें डालते थे, and we would feel as if he is just scanning us naked. हम नंगे होके प्रैक्टिकली, मतलब जैसे अंदर का सब कुछ दिखता है इस आदमी को, and he would really say a few things exactly like that. Exactly like, ऐसे एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण है. So by the grace and power of Krishna, spiritual master knows everything about the disciple as much as he wants or he should know. हमारी गुरु महाराज से हमारे बारे में कुछ छुपा नहीं है. जो कुछ भी है भगवान की कृपा से वो तिनका तिनका जानते हैं हमारे मन का. हमारे गुरु हमारे मन का तिनका तिनका जानते हैं, तो उनके आदेशों का पालन करेंगे तो ऐसे महा अस्तित्व से बच जाएंगे, यातना देह के धारण से बच जाएंगे. यस, सो व्हाई वी नीड, दीज आर पर्सनल क्वालिटीज. यस, गुरु कोई शक्ति नहीं है, गुरु एक व्यक्ति है, गुरु एक व्यक्तिमत्व है. उनसे प्रेम करना है, उनका आदर करना है, उनकी सेवा में अपने जीवन को झोंकना है, यही वैष्णव जीवन है. श्लोक क्रमांक 24. योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वानीतः प्राप्नोति यातना. Thus he has to pass 99,000 yojanas within 2 or 3 moments, and then he is at once engaged in torturous punishment which he is destined to suffer. एक योजन अर्थात 8 मील, तो 99,000 योजन अर्थात into 8, almost 7,92,000 miles. So 7,92,000 miles in 3 moments. लगभग 3 सेकंड में 7,92,000 मील, किलोमीटर भी नहीं, इंटू 1.6 कीजिए तो वो किलोमीटर मिलेगा. तो लगभग 13 लाख किलोमीटर, लगभग 13 लाख किलोमीटर 3 सेकंड में पार करता है वो आत्मा. हम सोचिए, हम केवल एस्केप वेलोसिटी को जानते हैं 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यस, दैट इज एस्केप वेलोसिटी. व्हाट इज दिस? 13 लाख किलोमीटर्स इन 3 seconds. So almost 4.5 lakh kilometers per second. लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे 1.5 गुना ज्यादा अगर हम सिर्फ कैलकुलेट भी करें तो 4.5 lakh kilometer per second. That is the speed of the traverse of mind and intelligence and Yamadutas. We are not yet at spiritual level. We are still on the level of mind and intelligence.
विच आर स्टिल मटीरियल। हम मन और बुद्धि और यमदूतों के प्रवास का वेग निर्धारित कर रहे हैं, जो कि सब मटीरियल है। वी आर नॉट येट रीच टू स्पिरिट। यस। श्लोक क्रमांक 25। आदिपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्वोल्मुकादिभिः आत्मामासादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। He is placed in the midst of burning pieces of wood and his limbs are set on fire. In some cases, he is made to eat his own flesh or have it eaten by others. तो एक बड़ी अग्नि के बीच में उसे खुद रखा जाता है और उसके शरीर को जलाया जाता है। कई बार उसे अपना मांस स्वयं खाने लगाया जाता है या दूसरे आके उसका मांस खाते हैं और वो देख सकता है। सो हमने इस जीवन में दूसरों का मांस तोड़ तोड़ के खाया है ना, लेग पीसेस। वो हमारे लेग पीसेस भी तो जाने वाले हैं, ऐसे कैसे छूटेंगे हम? तो जितने लेग पीसेस टूटे हैं उतने हमारे भी लेग पीसेस टूटेंगे संयमनीपुरी में। यस। सो he is placed in the midst of burning pieces of wood, his limbs are set on fire। उसके शरीर को आग लगा दी जाती है। कुछ जगहों पे उसके शरीर को उसको खुद को ही खिलाया जाता है या कोई दूसरे आके उसके सामने उसके शरीर को खाते हैं। श्लोक क्रमांक 26। जीवतश्चात्र्याभ्युद्धारः श्वग्रधैर्यमसादने सर्पवृश्चिकदंशाद्यैर्दर्शद्भिश्चात्मवंशसम्। His entrails are pulled out by hounds and virtues of hell, even though he is still alive to see it, and he is subject to torment by serpents, scorpions, gnats and other creatures that bite him. तो उसकी अतड़ियां सियार और गिद्ध आके उसके सामने उसके पेट को नोच करके उसकी अतड़ियां निकालते हैं। ये सब देखता है वो। और सांप काट रहे हैं, बिच्छू दंश मार रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े आकर उसे अपना डंक चुभा रहे हैं। इस ऐसी अवस्था में वो रहता है नरक में। श्लोक क्रमांक 27। कृन्तन्नं चावयवशो गजादिभ्योऽभिदापनन् पातनं गिरिष्वङ्गेभ्यो रोदनं चाम्बुगर्तयोः। Next, his limbs are lopped off and torn under by serpents. He is hurled down from hilltops and he is also held captive either in water or in cave. तो आगे उसके पूरे शरीर के अवयवों को मरोड़ा जाता है और तोड़ दिया जाता है। हाथ को पकड़ के मरोड़ दिया और निकाल लिया शरीर से बाहर, या फिर उसको जमीन पर लिटा दिया जाता है और उसके शरीर के ऊपर से हाथी चलते हैं। एंड माइंड यू, ये सब यातना देह में हो रहा है। यातना देह अर्थात इस शरीर में अब अगर मेरे हाथ के ऊपर से हाथी चला जाएगा तो मुझे कितना दर्द होगा, उसका 10,000 गुना ज्यादा दर्द होगा, लेकिन शरीर नहीं छूटेगा। ये है यातना देह। So his limbs are lopped off and torn under by elephants. He is hurled down. बड़े बड़े उत्तुंग पहाड़ों के शिखरों से उसे फेंक दिया जाता है, या पानी के नीचे या गुफाओं में उसे कैद करके रखा जाता है। कैप्टिविटी, कुछ बाहर का देखना नहीं है। तो हम जानते नहीं है बाहर क्या क्या है, किस किस प्रकार के। और ये तो हम केवल झलक देख रहे हैं। 5वें स्कंद पर अगर भगवान की कृपा से हम पहुंचे, 5वें स्कंद के आखिरी अध्यायों में नरकों का वर्णन है। ये तो हम केवल टिप ऑफ आइसबर्ग, ट्रेलर देख रहे हैं। असली मूवी तो 5th कैंटो में आने वाली है। यास्तामिंस्त्रांधतामिस्रा रौरवाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्भिताः। So men and women whose lives were built upon by indulgence in illicit sex life are put into many kinds of miserable conditions in the hills known as Tamishra, Andhatamishra and Raurav। इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा
आनंद देने वाला कार्य है मैथुन क्रिया। और इस जगत में सबसे ज्यादा बांधने वाली, the act that entangles us the most in this material world is Maithuna Kriya. And the act which will liberate us is abstaining from this Maithuna Kriya. तो वैराग्य क्या है? मैथुन क्रिया से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं. So the highest pleasure and highest binding in this material world is based on sex desire and sex indulgence. तो हम देखेंगे इसीलिए इस जीवन में भी पति पत्नी के बीच में जो संबंध, जो that relation that is there, वो छूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है. क्यों? कितना भी हो जाए, भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में, माँ बेटे के बीच में, पिता बेटे के बीच में, बेटी या इसके बीच में, ये सब संबंध टूट जाएंगे. लेकिन जहां पर व्यक्ति ने मैथुन क्रिया से किसी स्त्री या स्त्री ने मैथुन क्रिया से किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लिया, उसको छोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट इज द काइंड ऑफ एंटेंगलमेंट दिस वन रिलेशनशिप और दिस वन एक्टिविटी प्रोड्यूसेस. तो जिनका जीवन केवल मैथुन क्रिया पर ही है वो गृह मेधी है. हमने इस पर भी देखा था कि मैथुन क्रिया करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर क्या होना चाहिए? बच्चे पैदा होने के लिए. केवल उपभोग के लिए मैथुन क्रिया ये क्या करेगी? इट विल बाइंड अस अप इन मटीरियल realm एंड मटीरियल स्फीयर. तो जिनका जीवन केवल भौतिक इंद्रिय सुख, जिसकी चरम सीमा है मैथुन जीवन, इस पर ही जीवन जिसका रहा, तो उनके लिए तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव 3 प्रकार के नरकीय लोक हैं. श्लोक क्रमांक 29. अत्रैव नरकः स्वर्ग इति भातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यात् sta iha plupalakshita. Lord Kapila continued, my dear mother, it is sometimes said that we experience hell or heaven on this planet, for hellish punishments are sometimes visible on this planet. कई बार लोग ये भ्रांति करते हैं कि अरे इसी जीवन में नरक और स्वर्ग जो कुछ भी है वो है. एक तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इतनी सारी गलत चीजें होते हुए दिखते हैं. एक तरीके से नारकीय स्थिति ही है. नरक क्या है? नरक यानी इन वन सेंस ट्रेनिंग ग्राउंड. व्हाट आर नरक स्थिति? दे आर ट्रेनिंग ग्राउंड्स. जैसे एक जीव को मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर होकर के भी हमेशा वो न खाने योग्य चीजों को ही खाता रहा, तो अगला शरीर उसे सुअर का मिलेगा, न खाने योग्य चीज ही वो खाएगा. अब मैं या वो व्यक्ति मनुष्य शरीर में है, तो मैं तो वो चीजों को देख भी नहीं सकता, मैं विष्ठा को देख भी नहीं सकता. तो अगर मुझे उसे खाने का ट्रेनिंग देना है, क्योंकि मुझे ही अल्टीमेटली वो सुअर का शरीर मिलना है, तो मुझे ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी खाने की विष्ठा. तो मैं जब रेजिस्ट करता हूं कि मुझे विष्ठा नहीं चाहिए, वो जो आत्मा रेजिस्ट करती है, तो मार मार के जबरदस्ती भूखा करके उसे अपनी विष्ठा खिलाई जाती है. तो धीरे 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 उसे विष्ठा अच्छी लगने लगती है, और फिर वो बोलता है हाँ भाई अब मैं तैयार हूँ एकदम ज्यूसी विष्ठा खाने के लिए, बताओ बताओ कहाँ मिलेगा, तो तैयार है. यस. सो इस प्रकार से भौतिक जगत यंत्रारूढ़ानी माया, ये शरीर क्या है? ये माया का यंत्र है. बहुत पहले हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था, उसमें क्या दिखाते हैं? एक लड़का एक ऐसे एरिया से गुजर रहा है, तो हर कोई उसको देख के बोलता है यू आर बिंगो द क्लाउन हो, आप बिंगो हो, आपका नाम बिंगो है और आप एक क्या हो? क्लाउन. क्लाउन यानी और जो भी आप समझ गए, सर्कस में रहता है ना वो वाले. सो यू आर बिंगो द क्लाउन हो. है आई एम नॉट बिंगो द क्लाउन. वो अपना कुछ नाम बोलता है, आगे जाते हैं यू आर बिंगो द क्लाउन. नो नो आई एम नॉट बिंगो द क्लाउन.
ऐसे हर कोई जो भी उसे देख रहा है, यू आर बिंगो द क्लाउन हो, यू आर बिंगो द क्लाउन हो। अल्टीमेटली वो 1.5 मिनट के वीडियो के अंत में वो बच्चा नाच दिया, यस यस आई एम बिंगो, आई एम बिंगो, आई एम बिंगो द क्लाउन, आई एम बिंगो द क्लाउन, आई एम बिंगो द क्लाउन हो। तो इतना ज्यादा उसके ऊपर वो, अरे तू नहीं है बिंगो। जो पहली उसकी थी वो चेतना अब चली गई। एवरीबडी इज टेलिंग यू आर बिंगो द क्लाउन हो, यू आर बिंगो द क्लाउन हो, यू आर बिंगो द क्लाउन हो। हाँ ठीक है, हम सभी के साथ ऐसे ही होता है ना। हाँ नाम आ गया, कौन है? अरे वे सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ। ओ कौन है सिद्धार्थ? मैं सिद्धार्थ। अरे मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, सिद्धार्थ तो ये शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। नहीं नहीं, तुम कौन हो? तुम सिद्धार्थ। अच्छा ठीक है, फिर ये सिद्धार्थ 50 साल पहले कहाँ था? 50 साल के बाद सिद्धार्थ कहाँ रहेगा? तो सिद्धार्थ 50 साल पहले नहीं था, सिद्धार्थ 50 साल के बाद नहीं रहेगा। इसके बीच में ओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ओ यू आर बिंगो, बिंगो द क्लाउन हो, बिंगो द क्लाउन हो। फिर वो बच्चा भी नाचने लग रहा है, आई एम बिंगो, आई एम बिंगो द क्लाउन हो। वैसे ही हम स्त्री पुरुष, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा, ये वो, यस। तो एक चेतना से दूसरी चेतना में पहुंचने के लिए जो यातना दी जाएगी, जैसे अगर एक जीव को सूअर का शरीर दिया जाना है मनुष्य शरीर के बाद, तो उसे जबरदस्ती पहले विष्ठा में आनंद तैयार करना होगा ना। अगर एक जीव को कौवे का शरीर दिया जाना है तो पहले उसे कूड़ा करकट में आनंद पैदा करना होगा। वो कूड़ा करकट में आनंद पैदा करने का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है नरक। क्योंकि हम तो कूड़े करकट में नहीं जाएंगे, हम सब वहां से दूर भागते हैं, लेकिन जबरदस्ती उसको वहां पे लेके जाया जाता है, उसके अंदर उसका मुंह ठुसाया जाता है, लेखा चाट 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 इसको। तो चाटता है, अंत में चाटने लगता है और उसमें से अच्छी अच्छी चीज निकालने लगता है। नहीं भूख लगी है, इसी में से खाना होगा। नहीं नहीं ये नहीं खाऊंगा, मत खा, नो टेंशन, खाना यही है। तो भूख लग लग के अलग अलग के अलग अलग के अलग अलग के वो फिर वही खाने लगता है। ट्रेनिंग हो गया, फिर कौवे का शरीर दिया जाता है। ये सुनना कोई बहुत समझना भी कोई अचरज वाली बात नहीं है। 1930s 1940s में जब नाजीज ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखते थे, उनको खाना नहीं देते थे, तो कई बार तो उन ज्यूज को अपनी विष्ठा खानी पड़ती थी, इतनी भूख लगती थी। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। Jews to made, sometimes Jews were made to eat their own stool. So ये पूरा यंत्र है माया का। एक यंत्र निकल जाता है, दूसरा यंत्र आता है। Yes. These are hard facts, realities. श्लोक क्रमांक 30। एवं कुटुंब बिभ्राण उदरंभर एव वा विसृज्येहो भयं प्रीत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम्। After leaving this body, the man who maintains himself and his family members by sinful activities suffers a hellish life, and his relatives suffers also. तो एक व्यक्ति जिसने केवल पाप कर्म में ही अपने जीवन को बिताया है, अत्यंत भयावह और दयनीय नारकीय यातनाओं को वो आगे जाता है, और उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी उसके साथ में रहते हैं। श्लोक क्रमांक 31। एकः प्रपद्यते ध्वान्तम् हित्वेदं स्वकलेवरम् कुशले परपायिथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्। He goes alone to the darkest regions of hell after quitting the present body, and the money he acquired by envying other living beings is the passage money with which he leaves this world. तो केवल इंद्रिय भोग और लोभ के ऊपर जिसने अपना जीवन जिया, वो पैसे तो इधर ही रह जाते हैं। पैसे कहाँ जाते हैं? पैसे कहीं नहीं जाते, पैसे इधर ही रह जाएंगे। तो जिंदगी भर जिस चीज को कमाने के लिए अपना पूरा जिंदगी खपा दिया, अल्टीमेटली वो चीज हमारे साथ जाती है क्या? नहीं, वो इधर ही रहेगी, हम जाएंगे।
शरीर को स्वस्थ सुदृढ़ सुंदर रखने के लिए इतना किया, वो शरीर जाएगा क्या? नहीं, शरीर रहेगा, हम जाएंगे। यस। श्लोक क्रमांक 32। दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृद्वित्त इवातुरः। Thus, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the maintainer of kinsmen is put into hellish condition to suffer for his sinful activities, like a man who has lost his wealth. तो इतना अच्छे से जिया वो, इतना भोग किया, अब क्या कर रहा है? नारकीय यातनाओं को पा रहा है। ये क्षण भंगुर जीवन है हमारा। सुख और दुख ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही हैं। नथिंग गोज बियॉन्ड द अदर। एक हम कॉइन लेंगे तो चित भी आएगी, उसके साथ पट भी आएगी। इट विल हैव हेड्स आल्सो एंड टेल्स आल्सो। तो जितना हम उपभोग कर रहे हैं, जानना चाहिए कि उतना ही ज्यादा सफरिंग इट इज जस्ट अवेटिंग, इट्स ओनली टाइम। और अगर इंटेंस सफरिंग चल रही है तो ये भी जानना चाहिए इट इज ओनली टाइम। गुड डेज विल कम, दे विल कम, ऑटोमेटिकली दे विल कम। सो रादर देन एनीवेज द गुड एंड द बैड दैट हैज टू हैपन विल एनीवेज कम, तो जो आने वाला है उससे गुड ज्यादा हमको कोई नहीं दे सकता, और जो आने वाला बैड है उससे ज्यादा बैड भी हमको कोई नहीं दे सकता। तो ऑलमोस्ट सब कुछ अगर तय है तो क्यों ना भक्ति करें। ऑलमोस्ट सब कुछ तय ही है तो क्यों ना भक्ति करें। दैट इज इंटेलिजेंस। यस, दैट इज दैवी वर्णाश्रम। श्लोक क्रमांक 33। केवलेन ह्यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिश्रं चरमं तमसः पदम्। Therefore, a person who is very eager to maintain his family as kinsmen simply by black method certainly goes to the darkest regions of hell, known as अंधतामिश्र। केवल मैं और मेरी फैमिली, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, बस इसके अलावा मुझे और किसी का कुछ देखना नहीं है। अरे, दिस इज कंप्लीटली आई एंड माइंड कॉन्शियसनेस। ऐसा व्यक्ति हमेशा नरक में डाला जाएगा। और कलयुग में यही है अभी। देयर इज नो सैक्रिफाइस। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस। सो व्हाट ही इज अवेटिंग, व्हाट इज अवेटिंग? अंधतामिश्र। यस, वो व्यक्ति भूल गया है कि वो जीव है, उसकी पत्नी, उसके पति, उसके बच्चे सब जीव हैं, सब आत्माएं हैं। मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां अदान्तको भी विशतं तमिश्रं पुनः पुनः चर्वित चर्वराणानाम। Yes. So only sense gratification. Mitha abhipadya. He takes the body to be self and sense gratification as his license. Marriage as a sense gratification to sense enjoyment, as a license to sense gratification. Mitha abhipadyeta गृहव्रतानाम अदांत गोभी विशतम तमिश्रम। अदांत गोभी, one who has not controlled his senses. विशतम तमिश्रम, तमिश्र नाम के अंधकार में जगत में जाता है। पुनः पुनः चर्वित चर्वराणानाम। So sense enjoyment is like chewing gum. तो च्युइंग गम हम च्याव 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 करके खाते हैं, 2 मिनट में उसका सारा रस निकल जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं है अभी। तो एक व्यक्ति जो खा रहा है वो बोलता है कुछ नहीं है यार, तो दूसरा बोलता है तुझे निकालना नहीं आता यार, रस मैं निकालता हूं दे। तो दूसरा ये लेकर के वहां पे ये कर रहा है। श्लोक क्रमांक 34। अंधस्तार नरलोकस्य यावतीर्यादनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेत् शुचिः। Having gone through all the miserable hellish conditions and having passed in a regular order through the lowest forms of animal life,
prior to human birth, and having thus been purged into his sins, one is reborn again as human being on this earth. तो ऐसे जब पाप करेगा नीचे की योनियों में जाएगा, धीरे 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 फिर उठेगा, मनुष्य बनेगा, फिर पाप करेगा, फिर नीचे जाएगा, अच्छाई करेगा, देवता बनेगा, पुण्य खत्म होने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। सो ये चक्र चल रहा है। यस, मनुष्य, निचली योनिया, ऊपर की योनिया, मनुष्य, ये चल रहा है मेरे गुरम। इससे निकलने के लिए कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। जब हम भक्तिमय कार्यों में संलग्न होते हैं, when we work for Krishna, then whatever we might do, then as long as I am not working for my own sense gratification, then everything is okay. As long as things are समर्पित to Krishna, और वो समर्पित मतलब क्या है? ऐसे टाइम पास समर्पित नहीं, मैं जो कुछ करता हूं मैं बोलता हूं अरे मेरा सब कुछ समर्पित है, ऐसा नहीं होता। केवल बोलना नहीं, करना भी है। yes. मैं एडमिशन ले लिया कॉलेज में, हाँ मैं एडमिशन ले लिया, अरे उसके बाद कॉलेज के पास करने के लिए हर सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा। ऐसे ही आ गए, मैं दिन में बस 2 बार अगरबत्ती घुमाता हूँ, 2 महीने में 1 बार मंदिर जाता हूँ, ऐसे टेक करके 500 रुपए हुंडी में डाल के आ जाता हूँ। मैं तो ऐसा नहीं चलता। Spirituality is a serious business. Otherwise, serious consequences are awaiting us. Knowing this, one becomes serious in Krishna consciousness. आज के भागवतम के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।